हेलो दोस्तों, मैं विकास आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक शानदार, जानदार और एक जबरदस्त सेशन देखेंगे जो कि होगी एनसीईआरटी के त्रिभुज चैप्टर के क्वेश्चनों पर आधारित। तो चलिए आज का सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग के सामने में फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सबसे पहले क्वेश्चनों को हम लोग रीड करेंगे, केयरफुली देखेंगे और क्वेश्चन यहाँ पे बोलना क्या चाह रहा है उस चीज को हम लोग फिर समझेंगे। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मान लीजिए कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ है। ठीक है, ये हम लोग को दे करके रखा हुआ है तथा इनके क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पर इसका साइड को भी दे के रखा हुआ है। तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है, बीसी को ज्ञात कर लेना है। ठीक है, कुछ नहीं बोल रहा है यहाँ पे। दो त्रिभुज है ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, दोनों आपस में क्या है, समरूप है। और ए बी सी का क्षेत्रफल दिया हुआ 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और डी ई एफ का दिया हुआ 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ए बी सी का एक भुजा बीसी को ज्ञात करना है, जहां पे डी ई एफ का एक भुजा जो है 15.4 सेंटीमीटर यहाँ पे दे के रखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग को क्या क्या क्वेश्चन में देख रखा हुआ है इस चीज को हम लोग समझते हैं, फिर आगे क्वेश्चन की ओर सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए दिया है ओके। चलिए यहाँ पे क्या क्या देख रखा हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है, और यहाँ पे क्या क्या देख रखा हुआ है, क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ ट्रेंगल एबीसी, यानी कि एबीसी का क्षेत्रफल कितना देख रखा हुआ है, 64। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या देख रखा हुआ है, एरिया का हम लोग क्षेत्रफल किसका, डीईएफ का, त्रिभुज डीईएफ का, ये देख रखा हुआ है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या देख रखा हुआ है, यहाँ पे एक साइड डीईएफ त्रिभुज का एक साइड देख कर रखा हुआ है यहाँ पे 15.4 सेंटीमीटर। तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को ज्ञात क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को ज्ञात करना है बीसी बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया ना। चलिए अब हम लोग चले जाते हैं हल में, कैसे इसको हल कर सकते हैं ये देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे चूंकि हम लोग के सामने में यहाँ पे क्या है, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज कौन है, डी ई एफ। ठीक है, ये कहां से आया भाई, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब एक बात को समझिएगा यहाँ पे कि जब कभी भी दो त्रिभुज ठीक है आपस में समरूप रहता है तो उन लोग का क्षेत्रफल क्या होता है, समान अनुपात में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्षेत्रफल इन लोगों का क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी सी यानी कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बट्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल। ठीक है, बराबर यहाँ पे क्या होता है, थ्योरम आप लोग पढ़े हैं, जब कभी भी दो त्रिभुज आपस में समरूप रहता है तो उन लोगों का त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो है अनुपात में होता है और उन लोगों का संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए यहां से हम लोग को क्या देके रखा हुआ है, यहां से हम लोग को देके रखा हुआ है ईएफ और किसको ज्ञात करना है, बीसी। तो यहां से हम लोग का देखिए ये क्या करना पड़ेगा, यहां से हो जाएगा बीसी का स्क्वायर बट्टा यहां से क्या होगा, ई एफ का स्क्वायर। आई बात समझ में, फिर से वही बात बोल रहे हैं हम कि जब कभी भी दो त्रिभुज आपस में समरूप दिया हुआ है तो उनका क्षेत्रफल क्या होता है, संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना देकर रखा हुआ है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल यहां से देकर रखा हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर बट्टा डीईएफ का क्षेत्रफल कितना देकर रखा हुआ है, ये देकर रखा हुआ है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहां से क्या निकालना है हम लोग को, यहां से निकालना पड़ेगा बीसी। ठीक है, और ईएफ का मान कितना देकर रखा हुआ है, यहाँ पे मान दिया हुआ है 15.4 का, यहां से क्या हो जाएगा
स्क्वायर हो जाएगा। आई बात समझ में? इसका मतलब क्या समझ में आता है, ये दोनों साइड से स्क्वायर को हटाइए, ठीक है। अच्छा एक बात को समझते हैं यहाँ पे, ये 64 किसका स्क्वायर है, 8 8 64 होता है ना, तो ये है 8, ठीक है, सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। और ये 121 ये किसका है, 11 सेंटीमीटर का ये स्क्वायर है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? और ये वाला हो जाएगा यहाँ से BC का स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा 15.4 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कट गया, यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर सब कट जाएगा, ठीक है। तो हम लोग के सामने में क्या बच जाएगा, यहाँ से बच जाता है 8, और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। और ये बच जाता है 11, और इधर से बचेगा BC, और डिवाइडेड बाय में कितना हो जाएगा, 15.4 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? अब इसको तिरछा गुना कीजिए, ठीक है। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर तिरछा गुना करने पर 8 इंटू 15.4 डिवाइडेड बाई 11। इसको पॉइंट को हटाइए, नीचे में कितना हो जाएगा, हो जाता है यहाँ पे 10, ठीक है। 11 से इसको काटिए तो कितना होगा, 11 के 11 4 बचेगा, 11 चौके 44। आई बात समझ में? तो BC बराबर कितना हो जाता है, 8 इंटू 14 बट्टा 10। तो फाइनली जो BC बराबर ये कितना निकल के आएगा, देखिए 8 चौके 32, 3 हुआ, 8 एक 8 3 11, ठीक है, 11 हो गया, और ये डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 11.2 सेंटीमीटर इसका ये आंसर निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत था नहीं था, क्षेत्रफल सारा कुछ दिया हुआ है। तो जब कभी भी दो त्रिभुज आपस में समरूप होता है तो उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर क्या हो जाता है, उसका क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ था, बस हम लोग इसको कैलकुलेशन करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है, और देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक समलंब ABCD। चलिए सबसे पहला बात, यहाँ पे एक हम लोग समलंब बना लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से एक यहाँ से समलंब को बना लेते हैं, और समलंब बनाने के बाद क्या करेंगे, ठीक है। समलंब बनाने के बाद यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। देखिए ये हम लोग के सामने में क्या हो जाता है, समलंब हो जाता है, ठीक है। एक यहाँ से हम लोग का ये समलंब हो जाता है, ठीक है ना। नाम हम लोग दे देते हैं AB, और यहां से ये C, और ये क्या हो जाएगा D। आई बात समझ में? अब इसको हम लोग क्या करते हैं, यहां से इस तरीके से मिला देते हैं, और इसको भी इस तरीके से यहां से मिला देते हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, और विकर्ण कहां पे मिलेगा, O बिंदु पर मिलेगा, ठीक है। चलिए एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पे लिखते चलते हम लोग, दिया है, ठीक है। यहां तक क्या दिया हुआ है कि ABCD एक क्या हो जाएगा, एक समलंब है, ठीक है, एक समलंब है। जहां पे क्या होगा, जहां पे AB समांतर क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा, ठीक है। जहां पे AB समांतर DC हो जाएगा, इतना तो बात समझ में आ रहा है। और यहाँ पे क्या देके रखा हुआ है कि AB इक्वल टू, यहां से देखिएगा AB बराबर यहाँ पे क्या हुआ है, 2CD, ये भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है हम लोग को, हो तो त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहां से क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करें, ठीक है। यहां से क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ त्रिभुज AOB, ठीक है, बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज कौन हो जाएगा, COD। ये हम लोग को दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात को ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना, ये दोनों त्रिभुज यहाँ पे समांतर, ठीक। चलिए क्वेश्चन फिर से समझते हैं। ABCD एक क्या है, एक है समलंब, और जहां पे AB समांतर DC हो जाएगा, और इसका विकर्ण O बिंदु पर क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, और AB बराबर ये वाला जो AB है ना, वो क्या होगा, CD का, AB जो है CD का ये डबल है, ऐसा ये बोल रहा है, ठीक है। हो तो AOB यानी कि AOB ये वाला और COD ये वाला दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात को ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं हल में।
हल। तो सबसे पहले हम लोग कहां पे लेंगे भाई, त्रिभुज ए ओ बी में, ठीक है। त्रिभुज ए ओ बी हम लोग को यही पे लेने बोल रहा है ना, ए ओ बी और सी ओ डी में काम करने बोल रहा है। तो ए ओ बी और सी ओ डी में हम लोग काम करेंगे। तो त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में, देखिए क्या हो जाता है यहाँ पे, सिंपल सा बात है। ए ओ बी, ध्यान दीजिएगा, ए बी ओ ये वाला कौन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एंगल ए बी ओ बराबर एंगल, यहां से देखिएगा सी, यहां से सी डी ओ, ये वाला कौन, ये दोनों आपस में क्या होगा, एकांतर कोण, ठीक है। सी सी डी ओ, ऐसे क्यों होगा भाई, एकांतर कोण, एकांतर एकांतर, ठीक है, कोण। ऐसा क्यों होगा, ऐसे इसलिए होगा क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, ए बी समांतर क्या हो रहा है, डीसी हो रहा है, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब क्या हो जाता है, ये वाला बी ए ओ, ये वाला एंगल, ठीक है, एंगल बी ए ओ बराबर एंगल, यहां से देखिएगा डी सी ओ, ये वाला डी सी ओ, ये वाला, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, डी सी ओ, ये भी क्या हो जाएगा, एकांतर एकांतर कोण, ठीक है, एकांतर कोण। आई बात समझ में आता है ना। और क्या होगा, एंगल ए ओ बी, ए ओ बी यानी कि ए ओ बी ये वाला कोण, और यहां से सी ओ डी ये वाला कोण, क्या हो जाएगा, एंगल सी ओ डी क्या होगा, कौन सा कोण हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। तो जब इसका तीनों एंगल बराबर है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज कौन, सी ओ डी, यानी कि सी ओ डी कैसे भाई, एंगल 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 से समरूप हो गया। यहां तक समझ में आ गया बात। अब जब समरूप हो जाता है तो हम लोग को क्या निकालने के लिए बोल रहा है कि दोनों का त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। जब ये दोनों क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है, तो जब समरूप हो जाता है तो थ्योरम पढ़े हैं कि इनका क्षेत्रफल यानी कि एरिया किसका, त्रिभुज ए ओ बी बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज किसका, सी ओ डी, ये कैसे निकलेगा, इनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे ए ओ बी, तो ए ओ बी में क्या लेंगे हम लोग, यहां से ए बी को लेंगे ना, ध्यान से रहना, ए बी का स्क्वायर बट्टा यहां से क्या होगा, सी डी का स्क्वायर। चलिए तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इस ए बी के जगह पे, है ना, ए बी के जगह पे हम लोग कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 सी डी लिख सकते हैं। तो ये ए बी के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 सी डी, देखो हिंदी में ही बोल रहे हैं हम। और ये सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर, और यहां से ये क्या हो जाएगा, सी डी का स्क्वायर। आई बात समझ में। देखिए यहां से 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 सी डी स्क्वायर, और यहां से कितना हो जाएगा, ये सी डी स्क्वायर। तो कितना, सी डी स्क्वायर कटेगा 4:1। तो यहां से क्या निकल के आ जाता है, यानी कि त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल और त्रिभुज सी ओ डी का क्षेत्रफल का अनुपात कितना निकल जाएगा, 4:1, यानी कि 4:1 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है यहां तक नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है। आकृति 6.44 में, देखिए आकृति 6.44 यहाँ पे देख के रखा हुआ है आप लोग को, ठीक है, जैसा कि फिगर ड्रॉ किया हुआ है। एक ही आधार यानी कि बीसी, एक ही आधार बीसी, है ना, पर 2 त्रिभुज ए बी सी और डी बी सी बने हुए। बोलने का मतलब क्या हुआ कि आकृति 6.44 में एक ही आधार BC में 2 त्रिभुज बना हुआ है, ABC और DBC 2 त्रिभुज आपस में बना हुआ है एक ही आधार में।
ठीक है। और एडी और बीसी को ओ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी कि यहाँ विकर्ण जो है एडी और बीसी ओ पर इंटरसेक्ट करता है। तो दर्शाइए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि ए बी सी और डी बी सी क्या होगा, एओ बट्टा डीओ होगा। चलिए सारा कुछ समझ में आ गया। अब इसको यहाँ पे बिना रचना का यहाँ पे हम लोग जो है बनावट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे रचना रचना करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए रचना, रचना रचना क्या करेंगे हम लोग, ए एम, ए एम लंब, यानी कि ए एम, यहां से ऐसे कुछ करेंगे हम लोग, ए एम, ठीक है। यहां पे नाम दे देते हैं हम लोग ए एम, ए एम लंब बीसी, ठीक है। और और यहां पे क्या होगा, डी एन, ओके, डी एन, डी एन, ठीक है, डी एन लंब किसमें, बीसी, बीसी खींचे। यहां तक समझ में आ गया बात, यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब आ जाते हैं हल में, हल में आ गया यहां तक। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, ए ओ एम त्रिभुज, ए ओ एम तथा त्रिभुज डी ओ एन, यहां से नाम दे देते हम लोग एन, ठीक है, डी ओ एन, यानी कि त्रिभुज डी ओ एन में ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या किए कि ए एम लंब खींच दिए बीसी में और डी एन भी लंब खींच दिए बीसी में, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। इसका मतलब यहाँ पे ये हो जाता है कि ए एम ओ यानी कि 90 डिग्री होगा और डी एन ओ 90 डिग्री होगा, क्योंकि लंब खींच दिए रचना के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग त्रिभुज ए ओ एम में काम कर रहे हैं, ए ओ एम और डी ओ एन में काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहां से क्या हो जाएगा, यहां से होगा एंगल एम बराबर एंगल एन, ये क्या होगा 90 डिग्री, कहां से आया भाई, रचना द्वारा, ठीक है, रचना द्वारा हो गया। अब यहां से ए ओ एम, यहां से आ जाइए एंगल ए ओ एम बराबर एंगल डी ओ एन डॉन, ठीक है, डी ओ एन, ये क्या होगा शीर्षाभिमुख कोण, देखिए इन दोनों का कोण जो है आपस में है ना, सामने सामने क्या है, ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा ना, शीर्षा भिमुख कोण, ठीक है। चलिए तो इसका मतलब दोनों जब एंगल, यहाँ पे दो कोण मिल गया ना, एक कोण और ये दो, ये दूसरा कोण, तो जब ये दूसरा कोण मिल जाता है तो क्या हो जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग का यही हो जाता है कि त्रिभुज ए ओ एम, ठीक है, समरूप त्रिभुज डी ओ एन कैसे हो गया भाई, देखिए ए एम ओ ये 90 डिग्री, डी एन ओ ये 90 डिग्री, दोनों 90 90 हुआ, और ए ओ एम और डी ओ एन दोनों क्या हो गया, शीर्षाभिमुख हो गया। तो जब दो कोण आपस में बराबर है, दो कोण मिल गया, तो त्रिभुज ए ओ एम और डी ओ एन आपस में क्या हो गया, क्या हो गया, समरूप हो गया। कैसे भाई, एंगल एंगल से, ठीक है, एंगल एंगल से क्या होगा, समरूप हो गया। जब ये दोनों आपस में एंगल एंगल से ये समरूप हो गया, इसका मतलब क्या होता है, आप ही लोग बताइए। यहां से क्या हो जाएगा, ए एम, यहां से क्या ले लेंगे हम लोग, ए एम, ठीक है, यहां से हम लोग क्या ले लेंगे, ए एम, ठीक है, ए एम बट्टा यहां से क्या हो जाएगा, डी एन, डी एन बराबर यहां से क्या होगा, ए ओ बट्टा डी ओ, डी ओ, समीकरण एक मान लिए इसको, आई बात समझ में, समीकरण एक मान लिए, ठीक है। अब चलिए अब यहां पे क्या करेंगे हम लोग, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, त्रिभुज ए बी सी, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी है ना,
त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, नीचे में करते हैं बट्टा, और त्रिभुज डी बी डी सी का क्षेत्रफल, ठीक है, बी डी, सर यहाँ से डीबीसी है ना, तो डीबीसी हम लोग भी करेंगे, चलिए, तो डीबीसी का क्षेत्रफल, डी बी सी का क्षेत्रफल, तो ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये 90 डिग्री है ना, त्रिभुज एबीसी में ए एम क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। तो जब कभी भी त्रिभुज 90 डिग्री वाला रहता है तो क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी आधा गुना आधार गुनी ऊंचाई होता है ना। तो हम लोग अभी यही चीज करने वाले हैं, हाफ इंटू बेस, बेस का हम लोग आधार, आधार कौन हो जाएगा, बीसी हो जाएगा, इंटू ऊंचाई कौन हो जाएगा, ए एम हो जाएगा, ए एम बट्टा यहाँ पे डीबीसी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, डी बी सी का, यहाँ पर भी 90 डिग्री है ना, डीएन 90 डिग्री है रचना के द्वारा, तो इसका भी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू आधार, आधार कौन हो जाएगा, बीसी, इंटू हाइट, हाइट कौन हो जाएगा, यानी कि ऊंचाई, डीएन हो जाएगा, ऊंचाई यहां से डीएन, तो हाफ हाफ कटा, बीसी बीसी कटा, तो यहां से हम लोग के सामने में क्या फाइनली आ जाएगा, ये आ जाता है ए एम बट्टा डीएन, ठीक है। और ए एम बट्टा डीएन हम लोग समीकरण 1 में हम लोग क्या करके रखे हैं, तो ये हम लोग के सामने में क्या, ए ओ बट्टा डी ओ, ठीक है, ये कहां से लाए भाई, समीकरण 1 से, ठीक है। ए एम बराबर ए एम बट्टा डी एन इक्वल टू कितना, ए ओ बट्टा डी ओ, है कि नहीं, है ना। तो चलिए हम लोग का फाइनली क्या निकल जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, यानी कि एबीसी का क्षेत्रफल बट्टा यहां से त्रिभुज डीबीसी का क्षेत्रफल, कितना कितना निकल गया, एओ बट्टा डीओ निकल के आ गया, आ गया ना, आया कि नहीं आया, आ गया ना। चलिए ये हम लोग के सामने में आ जाता है, यहाँ पे कुछ भी बड़ी बात था नहीं ना, कुछ नहीं था, यहाँ पे हम लोग क्या किए, बस ए एम और डीएन आपस में यहाँ पे क्या कर दिए, कर दिए इसको एक परपेंडिकुलर, यानी कि यहाँ से 90 डिग्री का खींच लिए लंबवत, ठीक है, और यहाँ पे ए एम ओ और डी एन ओ में काम किए हम लोग, तो ए एम ओ यानी कि एम 90 डिग्री और यहाँ से ये 90 डिग्री, दोनों इक्वल, ए ओ एम और डी ओ एन दोनों शीर्षाभिमुख कोण, इसका मतलब ए ओ एम और डी ओ एन आपस में क्या होगा, समरूप हो जाएगा, तो जब समरूप हो जाएगा तो क्या ले लिए, ए एम बट्टा डी एन इक्वल टू ए ओ बट्टा डी ओ, और अब यहाँ से त्रिभुज एबीसी में क्या एक लंब खींचा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हाफ गुना आधार गुनी ऊंचाई के ऊपर 90 डिग्री है, और उसी तरीके से डीबीसी भी का भी किए, दोनों काट दिए, ए एम बट्टा डीएन आ गया, और ए एम बट्टा डीएन इक्वल टू हम लोग क्या लाए हैं समीकरण 1 से, ए ओ बट्टा डी, ये तो ऑलरेडी साबित है हम लोग का, ठीक है। तो इस तरीके से ये हम लोग का साबित हो जाता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ जाता है, यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर हो, चलिए यहां पे क्या होता है, दिया क्या हुआ है, दिया हुआ है दो समरूप त्रिभुज, है ना, यानी कि मान लेते हैं ए बी सी ले लेते हैं, एक त्रिभुज लेते हैं ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज लेते हैं डी ई एफ, ठीक है, ए बी सी और डी ई एफ कुछ भी ले लीजिए ना, दोनों समरूप है, ठीक है, दिया हुआ है, तो हमें क्या सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, चलिए भाई सर्वांगसम होते हैं, और दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल भी क्या है, बराबर है, यानी कि त्रिभुज, है ना, ए बी सी और ये त्रिभुज, ठीक है, डी ई एफ, दोनों ये बराबर है, सब दिया हुआ है, दोनों त्रिभुज समरूप भी है और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर भी है, तो क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करें, ठीक है। तो ये यहां से कैसे सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, चलिए भाई, तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ, ये दोनों सर्वांगसम है। चलिए आ जाते हैं
कुछ दिक्कत वाली नहीं बात है, ठीक है, बहुत ही इजी इजी से बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा, अगर ये हम लोग को दोनों त्रिभुज समरूप दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, ये कहां से आया भाई? ये दिया हुआ है ना, दिया हुआ है, क्वेश्चन से ही दिया हुआ है। तो जब समरूप है तो इसका क्षेत्र, जो इसका क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, इसका मतलब कि इसका जो क्षेत्रफल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर नीचे वाला भी त्रिभुज कौन हो जाएगा? डी ई एफ। ध्यान से देखने वाली बात यह है कि ए बी का स्क्वायर बट्टा यहां से कौन हो जाएगा? डीई, डी के स्क्वायर, यहां से कौन हो जाएगा? बीसी, बीसी का स्क्वायर बट्टा यहां से कौन हो जाएगा? ईएफ का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा? एसी, एसी स्क्वायर बट्टा डीएफ का स्क्वायर, डीएफ का स्क्वायर होगा ना। जब त्रिभुज समरूप है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है? संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बराबर है, समरूप भी है, तो उनके संगत भुजाओं का क्या होगा? वर्ग का तो समान अनुपात होगा ही ना। ठीक है, सब दिखा दिए, जैसा कि 6.4 थ्योरम में हम लोग इस चीज को देख भी चुके हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम लोग का ये दिया भी हुआ है, ठीक है, ये दिया भी हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी जब क्षेत्रफल भी बराबर है, समरूप भी है, तो उसका त्रिभुज दोनों आपस में क्या होगा? ठीक है, वो क्या होगा? डी ई एफ ना, ये आपस में बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी बराबर डीई होगा, जाहिर सी बात है। बीसी बराबर ईएफ होगा और एसी बराबर क्या हो जाएगा? डी एफ हो जाएगा। आई बात समझ में? जब समरूप है, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बराबर है, तो उनके संगत भुजाओं का वर्ग का अनुपात भी बराबर होगा। इसका मतलब दोनों त्रिभुज आपस में इक्वल होगा, इसका मतलब उसका सब साइड इक्वल हो जाएगा। अर्थात जब सब साइड इक्वल हो गया तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए बी सी सम सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ। कैसे भाई? साइड साइड साइड। ठीक है, आ गया? आ गया ना? कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं ना? चलिए, आज का सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ अच्छा चीज सीखे होंगे, ठीक है, तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है, और दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और इसी तरीके का वीडियो अगर चाहिए तो आप लोग क्या करना पड़ेगा? चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।